हे एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग हिमाचल। सो ये हमारा PYQ बेस्ड कॉन्सेप्ट सीरीज़ का 5th लेक्चर है, जहां आज हम सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जहां हमारे से पूछा है कि हमारे सोलर सिस्टम में सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है। तो सबसे पहले हम सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ेंगे और लास्ट में हम इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। तो देखो, सबसे पहले हमारे पास है सन। हमारे पास सोलर सिस्टम में सन होता है और इसके चारों तरफ जो है प्लैनेट जो है मूव कर रहे होते हैं। और वो कितने प्लैनेट है? तो टोटल हमारे पास 8 प्लैनेट है जो सन के चारों तरफ घूम रहे होते हैं। तो सन जो है हमारा सोलर सिस्टम का हेड आ जाएगा। फिर है फॉर्मेशन, कि सन जो है गैस और प्लाज्मा से मिलके बना होता है और जो सन को एनर्जी है वो मिलती है न्यूक्लियर फिजन से। मतलब कि यहाँ पे जो हमारी हाइड्रोजन है वो कन्वर्ट होती है हीलियम में। 4 हाइड्रोजन कन्वर्ट करके एक हीलियम बनाता है और यहीं से जो है सन को एनर्जी मिलती है। फिर हमारा फर्स्ट प्लैनेट आ जाएगा मरकरी। सबसे पहले तो ये याद रखना है कि ये जो है सन के सबसे क्लोजेस्ट है। यहाँ सन है और फिर इसके सबसे क्लोज कौन से आ जाएगी? मरकरी। और ये सबसे स्मॉलेस्ट है और यहाँ पे ना तो इसके पास सैटेलाइट है और ना ही इसके पास एटमॉस्फेयर है। जब इसके पास एटमॉस्फेयर ही नहीं है तो इसलिए यहाँ पे हम जो है मतलब जीवन संभव ही नहीं है, क्योंकि इसके पास वहाँ पे गैसेस वगैरह होगी ही नहीं। फिर नेक्स्ट प्लैनेट है हमारे पास वीनस। वीनस जो है वो अर्थ के सबसे क्लोज आएगा। यहाँ याद रखना है कि मरकरी जो है वो सन के क्लोज है और वीनस जो है अर्थ के सबसे क्लोजेस्ट आ जाएगी। अब वीनस और अर्थ के बारे में एक सिमिलर चीज़ है कि इनका जो साइज़ है वो बिल्कुल सिमिलर जैसा है, तो ये एक जैसी दिखाई देती है, इसलिए इसको ट्विन प्लैनेट भी बोला जाता है अर्थ का। और ये बहुत ही चमकदार होती है, बहुत ही ब्राइट होती है, इसलिए इसको मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार भी बोलते हैं। अब देखो, जितने भी हमारे 8 प्लैनेट हैं उसमें से 6 प्लैनेट ऐसे हैं जो कि मूव करेंगे वेस्ट से ईस्ट की तरफ, लेकिन वीनस और यूरेनस जो है वो मूव करते हैं ईस्ट से वेस्ट की तरफ। बाकी सारे जो है वेस्ट से ईस्ट की तरफ ही जाएंगे। और लास्ट है इसका कि ये सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट होता है वीनस। फिर है अर्थ। तो अर्थ में सबसे पहले तो यहाँ पे लाइफ हमारी संभव है, ठीक है, हमारी लाइफ पॉसिबल है। अर्थ में जो है 71% जो है इसका एरिया वाटर से कवर होता है, इसलिए ये ब्लू कलर की दिखाई देती है। अगर हम इसकी सैटेलाइट की बात करें तो सिर्फ मून ही एक अकेला इसका सैटेलाइट है और ये 5th लार्जेस्ट प्लैनेट आ जाएगी। और लास्ट है इसके बारे में कि ये जो है अपनी एक्सियल पर 23.5 डिग्री जो है टिल्ट होती है, मतलब 23.5 डिग्री ये जो है झुकी होती है अपने एक्सियल पर। फिर है मास। मास का एक तो याद रखना है कि ये रेड प्लैनेट इसे कहते हैं, क्योंकि ये रेड कलर का दिखाई देता है। और ये रेड कलर इसको कहाँ से मिलता है? तो ये मिलता है आयरन ऑक्साइड की वजह से। फिर इसके पास 2 सैटेलाइट है, एक तो है फोबोस और एक है डिमोस। जो ये डिमोस है ये सबसे छोटी सैटेलाइट आ जाएगी हमारे सोलर सिस्टम की। इंडिया का जो इसरो है उसने जो है मंगलयान लॉन्च किया था 2013 में, ये याद रखना है। फिर है जुपिटर। तो जुपिटर जो है वो लार्जेस्ट प्लैनेट है, बहुत ही बड़ा प्लैनेट है ये। फिर आ जाएगा सैटर्न। देखो, जो हम यहाँ से पढ़ेंगे ना, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, इन सब में एक तो ये बहुत बड़े बड़े हैं, दूसरा ये गैस से मिलके बने होते हैं। जैसे हम ऊपर देखा है ना, ये सारे सॉलिड हैं, बट ये जो है ये चारों जो है वो गैस से मिलके बने होते हैं। बहुत बड़े बड़े प्लैनेट हैं और इनके जो इर्द गिर्द ना रिंग पाई जाती इन चारों के इर्द गिर्द, तो ये याद रखना है। और सीक्वेंस में ही आ जाएगा, जैसे ये सबसे लार्जेस्ट है, फिर सेकंड लार्जेस्ट, फिर ये थर्ड, फिर ये 4th आ जाएगा और फिर हमारी अर्थ आ जाएगी 5th नंबर पे। तो ये सारा जो है सीक्वेंस में चलेगा। तो सैटर्न का ये याद रखना है कि एक तो सेकंड लार्जेस्ट, फिर इसमें जो है रिंग्स बनी होती है और ये लिस्ट डेंस प्लैनेट है, मतलब कि इसमें ना इसकी डेंसिटी ही नहीं है और इतनी कम डेंसिटी है इसकी
वाटर से भी ज़्यादा कम इसकी डेंसिटी है, इसलिए ना ये जो है पानी में तैर भी सकता है सैटर्न, क्योंकि इसकी जो है डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा कम है। फिर आ जाएगा यूरेनस। तो अभी हमने एक पॉइंट देखा कि ये क्या करता है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ रोटेट कर रहा होता है, और ये जो है ग्रीन कलर का है, और ये ग्रीन कलर इसको मिलता है मीथेन की वजह से। और हमारे पास लास्ट आ जाएगा नेपच्यून, और ये भी सेम है, एक तो इसमें रिंग होगी, लास्ट प्लैनेट है, और इसे भी जो है ग्रीन प्लैनेट कहा जाता है, क्योंकि यहाँ मीथेन बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये ग्रीन कलर का दिखाई देता है। तो ये हमारे 8 प्लैनेट हो गए। हमारे पास क्वेश्चन था कि सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा वीनस, जो कि हमारा 2nd नंबर पे है। तो ये हमारा कंप्लीट होता है टॉपिक। बाकी अगर आप जो है बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या सिर्फ अगर आपको टेस्ट सीरीज़ ही लेनी है, क्लासेस नहीं लगानी, तो भी जो है आप इस नंबर पर या फिर वेबसाइट पे जाके विज़िट कर सकते हो।